बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल हसीब कुकिंग चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे सिंधी बिरयानी, जिसके लिए क्या क्या चीज़ें ली हैं। मैंने प्याज लिया है, ठीक है, और चिकन लिया है, और तकरीबन 4 से 6 टमाटर अच्छे खासे मैंने ऐड किए हैं, क्योंकि बिरयानी का मसाला जितना अच्छा होगा उतनी बिरयानी में टेस्ट अच्छा होगा। उसके बाद मैंने टमाटर लिए 3-4, इसमें मैंने अदरक और लहसुन और ग्रीन मिर्च, 2 तकरीबन ग्रीन मिर्च मैंने ऐड की हुई है। वो सारा मैंने पेस्ट बना लिया, ठीक है। पेस्ट की शक्ल कुछ इस तरह से है। उसके अलावा मसाले मैंने क्या क्या लिए हैं, ये बिरयानी मसाला, ठीक है, नमक और हल्दी मैं लेती हूँ कलर के लिए, ठीक है। उसके बाद गरम मसाले कुछ लिए हैं घर के, ठीक है। ज़रा सी मैंने मिर्चें लिए हैं लाल सुर्ख वाली, ठीक है। और कुकिंग ऑयल लिया है, और चिकन मैंने लिया है ½ kg। ये मैं तकरीबन 6 बंदों के चावल बना रही हूँ, ठीक है। ½ kg मैंने चिकन लिया है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। चूल्हे के ऊपर पानी रखा हुआ है चावलों के लिए, जो उबल चुका है उसमें चावल ऐड करती हूँ, और इस तरफ से मसाला स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चमचे के साथ, ये देखिए अच्छा खासा चमचा है, इसके साथ में ये 2 चमचे इसमें ऐड कर जी फ्रेंड्स। मैंने कुकिंग ऑयल के अंदर प्याज ऐड कर लिया है। प्याज को मैं बहुत अच्छे से ब्राउन करूँगी बिरयानी के अंदर। जी फ्रेंड्स, प्याज देखिए ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी, प्याज को इतना ब्राउन करूँगी क्योंकि जब मैं चिकन इसमें ऐड करूँगी ना, जो प्याज का फर्क रह जाएगा वो उसके साथ प्याज भी ब्राउन हो जाएगा। जी फ्रेंड्स, देखिए चिकन को बहुत अच्छे से ब्राउन कर दिया मैंने। चिकन का कलर चेंज हो चुका है, ये देखिए बिल्कुल लाल हो चुकी है बोटी। बिरयानी की बोटी जब तक लाल नहीं होगी, इसका तेल से इसके अंदर कच्चा खून रहेगा, तो वो खाते हुए आपको मज़ा नहीं आएगा। इसलिए इसको बहुत अच्छे से मैंने प्याज में फ्राई किया है, ठीक है। जी फ्रेंड्स, चावल देखिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। जो बिरयानी के चावल पकाएंगे उसमें तकरीबन 1 कनी रह जाए चावलों में, मतलब 1 कनी, अभी इसमें 2 कनी है, ठीक है। 1 कनी रह जाएगी तो हम चावल जोड़ लेंगे, ठीक है। ज़्यादा चावल पकाएंगे तो फिर दम में वो चावल नरम हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। फिर बिरयानी में चावल बहुत ज़्यादा नरम लोग पसंद नहीं करते, ठीक है। एक काफ़ी तरह से मेरे प्याज में मेरा चिकन फ्राई हो चुका है। अब मैं मसाले ऐड करूँगी, जो मैंने मसाले इसमें मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने जो टमाटर का पेस्ट बनाया है इसके अंदर ऐड करूँगी। तो मैं ऐड करके तकरीबन मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से मसाले के अंदर भून जाएंगे, पक जाएंगे, और चिकन में भी जो फ़र्क होगा वो भी पक जाएगा, ठीक है। चिकन बिरयानी मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है, बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। ये मसाला भून के घी बिल्कुल अलग हो चुका है। और मैंने 7 नीचे में पेपर लगाया है, सिल्वर पेपर इस पर क्या जिसे कहते हैं। और चावल मैंने उबाल के ये मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। साथ में ग्रीन धनिया मैं रखूँगी, और सूखा पुदीना आप ग्रीन भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास सूखा पुदीना था, मैं यूज़ करूँगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको ऑयल जो है ना, जी फ्रेंड्स, तय कंप्लीट हो चुकी है। पुदीना ऐड किया है, और ये सारा प्रोसीजर आप करेंगे। एक में वही प्रोसीजर, दूसरे में भी वही प्रोसीजर। अब मैं इसको दम लगा लेती हूँ तकरीबन 10 मिनट, ठीक है। फ्रेंड्स, टाइम कंप्लीट हो गया है। मैंने इसको अखबार के साथ कवर किया था, ताकि इसका दम देखिए कितनी अच्छा लग रहा है। दम ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, पूरे मोहल्ले में खुशबू आ रही है, पूरा घर बिरयानी की खुशबू से महक रहा है। ये देखिए कितनी अच्छी सी बिरयानी तैयार हो चुकी है। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। ज़रूर ट्राई करें, सिंधी बिरयानी की रेसिपी ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। मैं आपको पीस डाल कर दिखाती हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन क्लिक कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप फ्री में देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।